हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नम्रता क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूं, नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। तो इस टॉपिक को जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि नेट जेआरएफ होता क्या है। ये एक सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जो एनटीए द्वारा होता है। पहले ये यूजीसी द्वारा होता था, लेकिन अब एनटीए करवाता है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 50 अंक पूछे जाते हैं और पेपर सेकंड में 100 अंक पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2 अंक निर्धारित होते हैं दोनों के। आपको टोटल 300 अंक होते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। पूरे क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, 150 सारे करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर फर्स्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो कंपलसरी होता है, सबके लिए होता है। और पेपर सेकंड जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है। जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट पर आधारित होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इतिहास। ये सारे क्वेश्चन इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। मैं छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूं कि आपको ये पसंद आएगा, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं विषयवार टिप्स। ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले जो है वो सिलेबस की पूरी जानकारी। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, तो इसमें आपको पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, पेपर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में पहला जो वो होता है शिक्षक अभिरुचि या शिक्षक योग्यता। इसमें इसकी उपयोगिता पूछता है, अवधारणाएं, उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षक के, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, इन सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका मूल्यांकन और इसकी पद्धतियाँ क्या हो, शिक्षक की पद्धतियाँ क्या होती हैं, इन सब से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आता है अनुसंधान योग्यता। अनुसंधान योग्यता में अनुसंधान इसको शोध अभिवृत्ति भी कहा जाता है। इसके अर्थ, प्रकार, विशेषताएं पूछेंगी। शोध पद्धतियाँ प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक होती हैं। इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो है वो है बोध। बोध में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। तीसरा है संप्रेषण। चौथा संप्रेषण कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इसके अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण क्या होते हैं, वाचिक और गैर वाचिक संप्रेषण क्या होते हैं, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। गणितीय तर्क मैथमेटिक, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपको अक्षर श्रृंखला, कूट, संबंध से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, इन सब से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है युक्तियुक्त तर्क। युक्तियुक्त तर्क में आपसे औपचारिकता, अनौपचारिकता, दोष, वेड़ की रेखाएं, तर्क, वैधता, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आंकड़ों की व्याख्या, डीआई। ये
आंकड़ों की व्याख्या DI है। DI इसमें आपको बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट ये सब दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका उत्तर देना होता है। अगला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। इसमें आपको प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पे प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे आता है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। इसमें आपको नीति, अनुशासन, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिनियम, फिर उच्च अधिनियम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, इन सब से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरे 10 टॉपिक होते हैं। 10 टॉपिक से सब में सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, किसी में बढ़ा भी देते हैं और किसी में घटा भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी, मैं आपको हिंदी की तैयारी करवाती हूँ, तो इसलिए पेपर सेकंड के लिए हिंदी में लेकर आई हूँ। अब हिंदी में जो पहला आता है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जैसे पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, इन सब की विशेषताएं, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषाएं, हिंदी भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन सब के से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, मानकीकरण। दूसरा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन, इतिहास लेखन पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, भक्ति काल की विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषताएं, आधुनिक काल की विशेषताएं, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये सब से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाओं में हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचनाएं। अन्य गद्य विधाओं में रेखाचित्र, स्मरण, छाया, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, प्रवासी हिंदी साहित्य, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य साहित्य शास्त्र देता है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें आपको काव्य लक्षण, काव्य हेतु, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, प्लेटो, अरस्तु, अर्थवर्ष, कॉलरिज, इन सब से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, इन सब से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आते हैं हिंदी कविता। हिंदी कविता में पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की कविता, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी, सूरदास, बहुत सारे कविताएं रखी गई हैं इसमें। आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पूरे विस्तार से देख लीजिएगा। यहाँ तो मैं थोड़े थोड़े लेके आई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बस आपको सिलेबस ही बताने लगी तो, इसलिए आप नेट से डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छी तरह देख लीजिएगा। फिर आते हैं उपन्यास। उपन्यास में भी पंडित गौरी दत्त का, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, इन लोगों का उपन्यास रखा हुआ है। फिर आते हैं हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में राजेंद्र बाला घोष का बंग महिला, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है, उनसे उनकी चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का ईदगाह। फिर आते हैं नाटक।
नाटक में भी बहुत सारे नाटक रखे गए हैं, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती का, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शंकर शेष, उपेंद्र नाथ अक्ष, मन्नू भंडारी का, इतने लोगों की नाटक रखी हुई हैं। फिर निबंध आते हैं। निबंध में भारतेंदु का निबंध, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों की निबंध रखे हुए हैं। फिर आते हैं लास्ट जो है वो आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इसमें रामकृष्ण बेनुपुरी, महादेवी वर्मा, तुलसीराम, शिवदानी देवी, मनु भंडारी, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई, दिनकर मुक्तिबोध, राहुल सातकृत्यायन, आगे इन लोगों के जीवनी और अन्य गद्य विधाओं में रखी हुई हैं। तो ये भी पूरे 10 टॉपिक हैं। इसमें पूरा मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। विस्तार से जानने के लिए इस सिलेबस को पहले विस्तार से जान लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। समय प्रबंधन, अगला जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु तैयारी के लिए, वो है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन के लिए एक बढ़िया परीक्षा रणनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है समय प्रबंधन। संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्राथमिकता के साथ तैयार करना है। इसके बाद अपने मजबूत टॉपिक के आधार पर समय का प्रबंधन करना है। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उन पर अधिक ध्यान देना है। तो समझ गए होंगे आप समय प्रबंधन। अगला है टॉपिक के लिए रणनीति बनाएं। किसी एक टॉपिक पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिक समय न लगाएं। आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। आपको अपनी दिनचर्या के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई जो है वो रणनीति बनानी चाहिए। अगला है यूजीसी मॉक टेस्ट अपनाएं। यूजीसी द्वारा जो मॉक टेस्ट है वो उस पे आप ज़रूर ध्यान दें। जो हैं प्रमुख कोचिंग संस्थाएं भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। मॉक टेस्ट के आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा। मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का जो है वो स्तर आप कहाँ तक हैं वो पता चलेगा, इसलिए आपको मॉक टेस्ट रोज़ हल करना है। फिर अगला है शॉर्ट नोट तैयार करना। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको उसका जो है एक शॉर्ट नोट अवश्य तैयार करना चाहिए। ये नोट्स आप तैयार करेंगे वो आपको रिवीजन के समय बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। अगला है रिवीजन परीक्षा का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पढ़ी गई चीज़ों को दोहराना ही रिवीजन कहलाता है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको दोहराना ही रिवीजन कहलाता है। रिवीजन से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ पे थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। बेहतर स्वास्थ्य, परीक्षा की तैयारी के दौरान स्वस्थ जो है जीवन शैली अपनाना चाहिए, जिसमें संतुलित आहार, अच्छी नींद और थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर शामिल करें। अपनी रोग क्षमता को बेहतर बनाए रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। पानी की कमी से थकान और आलस होती है, जिससे आपको थकान और आलस के कारण जो है आपकी पढ़ाई पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, इसलिए पानी की कमी न होने दें। अगला है वर्तमान घटना चक्र पर नज़र रखें। जो है आपको वर्तमान घटना चक्र पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही मदद सिद्ध होगा। आपको दैनिक रूप से अखबार पढ़ने की ज़रूरत है। अखबार पढ़ें। और सबसे लास्ट जो है वो यूजीसी नेट के पुस्तकों का चुनाव। जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है कौन कौन से पुस्तक लगेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तकों का चुनाव अच्छे से करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे ये। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।